सेक्शन 1 आईपीओ क्या है? व्हाट इज एन आईपीओ? जरा सोचिए एक कंपनी के बारे में। वो ग्रो कर रही है, उसे और बड़ा होने के लिए पैसे चाहिए। आईपीओ एक तरह से बड़ी सेल की तरह है। कंपनी अपने छोटे छोटे हिस्से बेचती है। इन हिस्सों को शेयर्स कहते हैं। जो लोग शेयर्स खरीदते हैं वो कंपनी के पार्ट ओनर्स बन जाते हैं। कंपनीज इस पैसे का यूज एक्सपैंड करने के लिए करती है। वो नई फैक्ट्रीज बना सकती है या नए प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकती है। ऐसे एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक बनती है। ये पब्लिक से कैपिटल रेज करने का एक तरीका है। सेक्शन 2 पब्लिक क्यों जाएं? वाई गो पब्लिक? कंपनी का नजरिया। कंपनीज पब्लिक क्यों जाना चाहती है? ये बिजनेसेस के लिए बड़े होने जैसा है। वो ग्रो करना चाहती है और अपनी पहुंच बढ़ाना चाहती है। आईपीओज उन्हें ऐसा करने के लिए फाइनेंशियल ताकत देते हैं। जरा सोचिए, एक बड़ी फैक्ट्री बनाना या एक नई प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करना। आईपीओज इन एम्बिशियस प्लान्स के लिए फंड दे सकते हैं। पब्लिक जाने से कंपनी की प्रोफाइल भी अच्छी होती है। ये मार्केट में उनकी विजिबिलिटी बढ़ाता है। ये एक बड़े स्टेज पर आने जैसा है। सेक्शन 3 आईपीओ का आकर्षण, ज्यादा रिटर्न्स की संभावना। आईपीओस अक्सर बहुत चर्चा में रहते हैं। इन्वेस्टर्स ज्यादा रिटर्न्स की संभावना से आकर्षित होते हैं। जरा सोचिए, शेयर्स को कम कीमत पर खरीदना पब्लिक में आने से पहले। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो शेयर की प्राइस बहुत बार आ सकती है। यह है आईपीओस का आकर्षण। सिग्निफिकेंट गेन्स की संभावना एक पावरफुल मोटिवेटर है। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि ज्यादा रिटर्न्स के साथ रिस्क्स भी होते हैं। सेक्शन 4 दूसरा पहलू, आईपीओ इन्वेस्टिंग के रिस्क्स को समझना। आईपीओज में इन्वेस्ट करना रिस्क्स के बिना नहीं है। स्टॉक मार्केट अनप्रेडिक्टेबल होता है। कभी कभी कंपनीज उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती जितनी उम्मीद होती है। उनके शेयर प्राइसेस आईपीओ प्राइस से नीचे गिर सकते हैं। आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च करना बहुत जरूरी है। कंपनी के बिजनेस मॉडल और फाइनेंशियल्स को समझें। आईपीओ के एक्साइटमेंट को अपने जजमेंट पर हावी न होने दें। इन्वेस्ट करने से पहले रिस्क्स को ध्यान से देखें। सेक्शन 5 आईपीओ की दुनिया में कदम इन्वेस्ट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड। आईपीओ में इन्वेस्ट करना कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन यह आपके सोच से ज्यादा आसान है। सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए। इसे अपने शेयर्स के लिए बैंक अकाउंट की तरह समझें। आप इसे किसी बैंक या स्टॉक ब्रोकर के पास खुलवा सकते हैं। इसके बाद अपने डीमैट अकाउंट के जरिए आईपीओ के लिए अप्लाई करें। आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देनी होगी। एक बार आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है तो इंतजार का समय शुरू होता है। शेयर्स का अलॉटमेंट इलेक्ट्रॉनिकली होता है। अगर आप लकी हुए तो आपको शेयर्स मिलेंगे, अगर नहीं तो आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। सेक्शन 6 आईपीओ अलॉटमेंट को समझना, अपने एप्लीकेशन स्टेटस को चेक करना। आईपीओ के लिए अप्लाई करने के बाद उत्सुकता बढ़ती है। आप अलॉटमेंट रिजल्ट्स का बेसब्री से इंतजार करते हैं। अच्छी बात यह है कि अपने एप्लीकेशन स्टेटस को चेक करना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान है। आप इसे ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट के जरिए कर सकते हैं। बस अपना पीएन नंबर या एप्लीकेशन नंबर डालें। वेबसाइट आपका अलॉटमेंट स्टेटस दिखा देगा। अगर आपको अलॉटेड शब्द दिखता है तो बधाई हो, अब आप कंपनी में एक प्राउड शेयर होल्डर हैं। सेक्शन 7 जानकारी रखें, आईपीओ इंफॉर्मेशन के लिए रिलायबल सोर्सेस। आईपीओज की दुनिया में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। इंफॉर्मेशन के कई रिलायबल सोर्सेज हैं। फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स और वेबसाइट्स आने वाले आईपीओज की इन डेप्थ कवरेज देते हैं। वो कंपनी फाइनेंशियल्स को एनालिसिस करते हैं और एक्सपर्ट ओपिनियंस देते हैं। आप स्टॉक एक्सचेंजेस की वेबसाइट्स को भी रेफर कर सकते हैं। वो आईपीओज के बारे में डिटेल्स पब्लिश करते हैं, जिसमें प्रोस्पेक्टसेस भी शामिल हैं। एक और वैल्यूएबल रिसोर्स है आपका फाइनेंशियल एडवाइजर। वो आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स के हिसाब से आपको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस दे सकते हैं। सेक्शन 8 संतुलन बनाना, आईपीओज के रिवॉर्ड्स और रिस्क्स को तौलना। आईपीओज एक यूनिक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देते हैं। ज्यादा रिटर्न्स की संभावना लुभावनी होती है, हालांकि इसमें शामिल रिस्क्स को याद रखना बहुत जरूरी है। स्टॉक मार्केट स्वाभाविक रूप से वॉलेटाइल होता है। आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी ड्यू डिलिजेंस करें। कंपनी को रिसर्च करें,
उसके फाइनेंशियल्स को समझें और अपने रिस्क टॉलरेंस का आकलन करें। याद रखें, एक वेल बैलेंस पोर्टफोलियो के लिए डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखें। सेक्शन 9, कंक्लूजन, आईपीओ में इन्वेस्ट करें या नहीं। आईपीओ में इन्वेस्ट करने या न करने का फैसला एक पर्सनल होता है। इसका कोई सही या गलत जवाब नहीं है। अगर आप किसी आईपीओ पर विचार कर रहे हैं तो पोटेंशियल रिवॉर्ड्स के मुकाबले रिस्क्स को ध्यान से देखें। जरूरत पड़ने पर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अंततः फैसला आपका है। एक इन्फॉर्म्ड चॉइस लें जो आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से हो।